शाम का समय था। सभी पक्षी दाना लेकर वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। जोजो अपने घर की खिड़की में बैठा अपने पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसका छोटा भाई अपनी मम्मा रानू चिड़िया के पास बैठा था। मम्मा, भूख लग रही है, पापा कब आएंगे? मम्मा चिड़िया घड़ी की तरफ देखती है। इस वक्त तक तो आपके पापा आ जाते हैं, बस बेटा वो आने ही वाले होंगे। जोजो दूर से अपने पापा को आता देख लेता है और खुशी के साथ उछलता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है और घर के अंदर आता है। उसके पंजों में एक मीठा फल था और चोंच में दाना था। मानो चिड़ा अपने घोंसले में बैठता है। जोजो भी खिड़की से उतरकर अपने पापा के पास आकर बैठ जाता है। मीठा फल, मीठा फल, मैं मीठा फल खाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, पिछले हफ्ते मीठा फल आपने खाया था, इस बार जोजो खाएगा। नहीं, मैं ही फल खाऊंगा। कुकू जिद करने लग जाता है। मानो चिड़ा कुकू के एक थप्पड़ मारता है। बहुत हो गया कुकू, हर बात पर जिद करते हो, ये फल मेरा जोजो ही खाएगा। कुकू रोता रोता दूसरे कमरे में चला जाता है। जोजो मीठा फल खा लेता है। कुकू भी थोड़ी देर बाद दाना खा लेता है। रात को जोजो अपने पापा की पीठ पर लेट जाता है। मानो चिड़ा अपने बेटे को अपने साथ लिटाकर उसे कहानी सुनाता है। कुकू ये देखकर उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सुबह हो जाती है। दोनों कुकू और जोजो स्कूल की तैयारी करते हैं। जोजो नया बैग, नए शूज पहनता है, लेकिन कुकू के पास वही पुराना बैग और शूज थे। पापा, आप मुझे भी नया बैग और शूज लेकर देना। कुकू, अच्छे भले तो जूते हैं, जूजू के अब ये पूरे नहीं आते, तुम छोटे हो तो तुम ही जूजू की सारी चीजें इस्तेमाल करोगे। आप कुकू को नया स्कूल बैग दिलवा दें, वो आपसे कब से कह रहा है। दिलवा दूंगा जब पैसे आएंगे। मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। दोनों भाई कुकू और जूजू भी अपने घर से निकलते हैं। कुकू, पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, देखो ना, मैं अभी कहूँ तो वो मुझे हर चीज नहीं ला दें और तुम्हें सारी मेरी पुरानी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ऐसी बात नहीं, पापा मुझसे भी प्यार करते हैं। दोनों ऐसे बातें करते करते अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं। दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास खत्म हो जाती है और छुट्टी की बेल बज जाती है। दोनों भाई बाहर जाते हैं। जग्गू कौवा जल्दी से जाकर कुकू का रास्ता रोक लेता है। जग्गू कुकू को धक्का देता है और कुकू जाकर कीचड़ में गिर जाता है। जग्गू, ये क्या किया तुमने? जूजू, तुम्हारे भाई ने कल मुझे मारा था, मैंने तो बस आज बदला लिया है। कुकू, तुम स्कूल में लड़ाइयाँ करते हो? नहीं भाई, ये जग्गू झूठ बोल रहा है, ये तो मुझसे जलता है। नहीं नहीं जूजू भाई, आपका भाई कुकू बहुत बदतमीज है, ये हर रोज किसी ना किसी को मारता है। कुकू उठता है और रोते रोते घर की तरफ भाग जाता है। जूजू भी कुकू के पीछे जाता है। कुकू घर में जाता है तो मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बेटे पर कीचड़ देखकर रसोई से आती है। कुकू बेटा, कहाँ से इतने गंदे होकर आए हो? मैं बताता हूँ मम्मा, आपका बेटा रोज किसी ना किसी से लड़ाई करता है। कुकू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पता नहीं कब तुम समझदार बनोगे। एक तुम्हारा बड़ा भाई है, इतना अक्लमंद, पढ़ाई में इतना अच्छा, हर बार पहली पोजीशन लेता है, सबकी बात मानता है, और एक तुम हो जिद करने वाले। पोजीशन क्या, तुम तो पास भी हो जाओ तो बड़ी बात है। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। कुकू को सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो घर से बाहर निकल जाता है। कुकू झरने पर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जूजू ऐसा है, जूजू वैसा है, जूजू से ये सीखो वो सीखो, हर समय बस जूजू की बातें। मेरा कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे अच्छा नहीं कहता, मेरा दोष भी नहीं होता, फिर भी सब मुझे डांटते हैं और जूजू की हर गलती को माफ कर देते हैं। कुकू झरने पर बैठा रो रहा था और खुद से
बातें कर रहा था। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो, आज शाम मेरे कुछ दोस्त आएंगे घर। लेकिन मानो जी, घर में तो कोई खाने की चीज नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दुकान पर जाकर सामान ला देता हूँ। मानो चिड़ा जंगल की दुकान पर जाता है। वहाँ पर चाय और दूसरी खाने पीने की चीजें खरीदता है और घर जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। अच्छा रानो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। रानो चिड़िया सारी चीजें उठाकर रसोई में रखती है और नदी पर पानी लेने चली जाती है। पीछे से जूजू अपने दोस्त कीकी और छोटे मिठू को लेकर घर आ जाता है। जूजू यार, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मैं रसोई में जाकर देखता हूँ। जूजू रसोई में जाता है तो सामने खाने पीने का सामान देखकर खुश हो जाता है। वो सारी चीजें उठाकर अपने दोस्तों के पास ले आता है और वो सब मिलकर पार्टी करते हैं और सब कुछ खाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकू अभी घर आया ही था कि तभी रानो चिड़िया भी नदी से पानी लेकर वापस आ जाती है। कुकू, ये तुमने क्या किया? सारी चीजें तुम खा गए, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? नहीं मम्मा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा और कौन आया है? तुम कितना ज्यादा तंग करने लगे हो। अब मैं तुम्हारे पापा को क्या बताऊंगी, वो बहुत गुस्सा करेंगे तुम पर। मम्मा, आप सिर्फ जूजू भाई की बात पर विश्वास करती हैं, मेरी बात को कभी सच समझा ही नहीं आपने। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा अक्लमंद है तुमसे, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता है और तुम हर समय तंग करते हो मुझे। अच्छा, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो मैं चला जाता हूँ घर से। ना मैं रहूँगा, ना ही परेशानी होगी आप दोनों को। हाँ, चले जाओ, अपनी गलती पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कुकू रोते रोते वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूजू घर आ जाता है। वो अपनी मम्मा को उदास देखकर उनसे पूछता है, मम्मा, क्या हुआ है आपको? बेटा, आपके पापा अपने दोस्तों के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन कुकू वो सब खा गया। अब मैं क्या करूं? जूजू चुप रहता है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताता कि कुकू तो बेकसूर है, सारी गलती तो उसकी अपनी है। शाम को पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। रानो, आज मेरे दोस्त नहीं आएंगे, उन्हें काम है। तुम ऐसे करो, जो मैं चीज़ें लाया था उन्हें संभाल कर रख लो। रानो चिड़िया मानो को सारी बात बता देती है। मानो को तो बहुत गुस्सा आता है। कहाँ है वो बदतमीज? घर से बाहर गया है गुस्सा होकर, अब तक नहीं आया। जाएं, आप जाकर देख आएं। मानो चिड़ा बाहर जाता है, लेकिन उसे कुकू नहीं मिलता। पापा चिड़िया घर वापस आ जाते हैं। मुझे तो कुकू कहीं नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, देखना खुद ही वापस आ जाएगा। गलती उसकी है और ऐसे गुस्सा करके दिखा रहा है जैसे हम कसूरवार हों। वो सब अपने घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू भी वापस घर आ जाता है। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है। कहाँ थे बदतमीज, अब घर भी लेट आना शुरू कर दिया है। लेकिन कुकू कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मौसम बारिशों का था, एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकोड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना, कब पकोड़े बनाने हैं? बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गोरी गवी के घर जाती है। गोरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है, मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना बे चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गोरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए।
तुम भी आ जाओ, हम दोनों अकेली ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश ना जाने कब रुकेगी, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गौरी कौवी जा रही थी कि एक बूढ़ी कौवी गौरी को आवाज़ देती है। कौवी, कौवी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गौरी कौवी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कौवी से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गौरी कौवी बूढ़ी कौवी के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कौवी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गौरी कौवी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कौवी के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कौवी अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कौवी को ना देखकर बूढ़ी कौवी रोने लग जाती है। वो कौवी तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कौवी नहीं, वो तो बहुत बुरी कौवी थी। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास से कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कौवी चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कौवी मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है, मैंने खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी के घर में जाती है। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कौवी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, कालू, उस बूढ़ी कौवी ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, गंदी कौवी, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी कमजोर कौवी। अच्छा गौरी, मैंने आग जला दी है, अब हंडिया बना ले तू जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, मैं हंडिया किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफ़ी है। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दें, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने लिए ले जाया करो, मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल, मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं जुबान ना जल जाए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या 2 आलू हैं घर में तुम्हारे? अगर हैं तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी आपको आलू देती हूँ। चिड़िया घर से 2 आलू लाती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, दाल चावल तुमने कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी कौवी मिली थी, बेचारी की लकड़ियाँ कोई कौवी चुरा कर ले गई। परेशान थी, मैंने उसे सूखी लकड़ियाँ भी दी और खाना भी बना कर दिया। उसने मुझे आधे दाल चावल दे दिए। गौरी, अब तो हर रोज़ मैं उस बूढ़ी कौवी का खाना बनाने जाया करूँगी। तो क्या वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ तुम्हें खाना दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ मुझे खाना दिया करेगी। कालू, ऐसा नहीं हो सकता,
वो बूढ़ी कौवी कौवी को छोड़कर चिड़िया को खाना दे। मैं लूंगी, मैं जाऊंगी बूढ़ी कौवी के पास और मैं लूंगी खाना उससे। तुम उसे कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हो। दूसरे दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ बूढ़ी कभी माँ का खाना बनाने और वहीं से मैं आपके लिए भी खाना ले आऊंगी। चिड़िया जाती है और बूढ़ी माँ के घर में जाकर बूढ़ी माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही खिचड़ी काफी है, बाकी की तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं तो आज मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी माँ कौवी खिचड़ी खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी माँ कौवी बाहर जाती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। मगर उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप तो आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बूढ़ी कौवी बहुत तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी गोरी को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम्हारे और आधे लड्डू मेरे। गोरी खुश हो जाती है और बूढ़ी कौवी के घर में चली जाती है। बूढ़ी कौवी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला लेती हूँ आग, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि किसी की चीज़ चुराने की क्या सज़ा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ी से गोरी को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, कालू, कालू जी, मुझे बचाओ। जग्गू, जग्गू बेटा, ये आवाज तुम्हारी माँ की है क्या? हाँ पिताजी, लग रहा है मम्मा किसी से पीट रही है। ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कल शाम से सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर आज तो उन्हें जाना ही था क्योंकि अब उन सब के घरों में दाना खत्म हो गया था। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। इसे कुकू और गुड़िया के पास छोड़ जाती हूँ, घर में अकेला डर रहा था। गोरी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों, आराम से बैठकर खिड़की से बारिश देखना, कोई शरारत नहीं करना। मम्मा, जल्दी वापिस आना। पागल, बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए गरम गरम पकौड़े जरूर लाना। चिड़िया अपना छाता उठाती है। दोनों गोरी और चिड़िया बाहर निकलती हैं। चिड़िया कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अच्छा ही हुआ मिठू, जो तुम भी यहाँ ही हो। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। गोरी, तुम्हारे पास छाता नहीं है? एक था, मगर कालू ने बेच दिया। मेरे पास है, मैं अभी तुम्हें छाता देता हूँ। फिर कबूतर गोरी कौवी को छाता देता है और सब वहाँ से उड़ते हैं। हवा कभी तेज हो जाती तो कभी रुक जाती। थोड़ी दूर जाकर उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू तो पकौड़ों की है। वो सब खुशबू के पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। वो सब चीलदी के ढाबे पर पहुँच जाते हैं। आप सब बड़े छपरे के नीचे बैठ जाओ, क्या खाओगे? चिड़िया, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है। पकौड़े खाओगे या समोसे? चिंता ना करो, मेरे पास 100 रुपए है। आज की पार्टी मेरी तरफ से हुई। जल्दी 100 रुपए के गरम गरम पकौड़े ला दे। मीठी चटनी लोगे साथ? हाँ हाँ चीलदी, मीठी चटनी तो मेरी फेवरेट है। चीलदी उन्हें पकोड़े दे देती है। वो सब मज़े मज़े से पकोड़े खाने लगते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गरम गरम पकौड़ों से स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं है।
मजे मजे से पकोड़े खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। बारिश तेज हो जाती है और वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरा तो आम खाने को दिल कर रहा है। मेरा भी। ऐसी बारिश में हमें आम कहाँ से मिलेंगे? मुझे पता है आम कहाँ से मिलेंगे। गौरी तुम चलो मेरे साथ और हम सब के लिए आम लेकर आती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया अपने दो दोस्तों को वहाँ छोड़कर पके हुए आम लेने चली जाती हैं। पहाड़ की दूसरी तरफ एक आम का पेड़ था जिसका चिड़िया को पता था। बहुत मुश्किल से गौरी कव्वी और चिड़िया उस पेड़ तक पहुँच जाती हैं। अरे यहाँ तो केवल एक ही आम लगा हुआ है। कल तक तो ये पेड़ भरा हुआ था। शायद रात की तेज हवा से पके हुए आम गिर गए होंगे और पक्षी उठाकर ले गए होंगे। चिड़िया वो एक आम तोड़ लेती है। हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। चिड़िया चलो वापस चलते हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया जब घने पेड़ों से गुजर रही थी तो उन्हें एक बूढ़ी कव्वी आवाज देती है। बच्चों मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। चिड़िया कोई बुला रहा है, शायद कोई मुश्किल में है। गौरी कव्वी और चिड़िया उस बूढ़ी कव्वी के पास जाती हैं। बेटी मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा है। मुझे कुछ खाने को दो। गौरी एक ही आम है, हम ये आम इस बूढ़ी माँझी कव्वी को दे देती हैं। हाँ चिड़िया हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया अपना आम उस बूढ़ी कव्वी को दे देती है। जीते रहो बच्चों। मैंने सोचा था शायद मैं भूख के कारण मर जाऊंगी। इस आम ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी है। माँ जी जिसके भाग्य का हो उसे मिलकर ही रहता है। चिड़िया और गौरी कव्वी वापस चली जाती हैं। जब चिड़िया और गौरी कव्वी वापस जाती हैं तो तोते के ऊपर एक बड़ी डाल गिरी हुई थी और कबूतर उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे इस डाल से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। कबूतर भैया ये सब कैसे हुआ? चिड़िया जैसे ही आप गई तो ये बड़ी डाल ऊपर से गिरी और मिट्ठू नीचे दब गया। रुको मैं यहाँ से पकड़ती हूँ और चिड़िया तुम लकड़ी से उठाओ। वो तीनों मिलकर जोर लगाती हैं मगर वो डाल तो हिलने वाली ना थी। ये हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं इसी डाल के नीचे दबकर मर जाऊंगा? मुझे बाहर निकालो जैसे भी हो। मैं चील ढाबे वाली को बुला कर लाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर गौरी कव्वी चील के ढाबे पर जाती है। चील दी हमारा दोस्त मिट्ठू बड़ी डाल के नीचे दब गया है, हमारी मदद करो। वो डाल बहुत बड़ी है। तुम चिंता ना करो। फिर चील वहाँ पकोड़े खाने आए हुए दो पक्षियों को भी साथ लेती है और वो सब जल्दी ही मिट्ठू के पास पहुँच जाते हैं। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और मिट्ठू को बाहर निकाल लेते हैं। सब तालियां बजाते हैं। बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया है। अब हमें जाना होगा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया मगर अभी तक बच्चों के लिए कुछ खाने को तो लिया नहीं। मुझे अमरूद की खुशबू आ रही है, जरूर अमरूद का पेड़ कहीं आसपास ही है। फिर वो सब तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। पुराने कुएं के पास किनारे पर अमरूद का बड़ा पेड़ था जिस पर पके हुए ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे। वो रहा अमरूद का पेड़, वो रहा। फिर वो सब अमरूद तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी टोकरियां भर लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। ये अमरूद बहुत मीठे हैं, बच्चे ये अमरूद खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो सब अमरूद लेकर वापस जाते हैं। रास्ते में माही चील ढाबे वाली पक्षियों को बुलाती है। आप सब ये पकोड़े अपने बच्चों के लिए ले जाएं, मैं घर जा रही हूँ। और वैसे भी ऐसी बारिश में अब कौन घर से निकलेगा, रात भी होने वाली है। चील बचे हुए सारे पकोड़े पक्षियों में बांट देती है। चील दी ये समोसा मुझे दे दें, मेरे जग्गू को समोसा बहुत पसंद है। बच्चे खिड़कियों में बैठे हुए अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। छोटा मिट्ठू दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेता है। कीकी तो बारिश में घर से बाहर निकल कर बैठा हुआ था। गौरी और चिड़िया भी सुरक्षित घर पहुंच जाती हैं और अपने अपने बच्चों को भोजन देती हैं।